प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं। वो जाने जाते थे 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से। वे भिक्षु थे, पर ना तो उन्होंने कभी उपदेश दिया, ना ही कभी किसी को कोई शिक्षा दी और ना किसी बात का जवाब दिया। वे केवल एक ही काम करते थे, वे सिर्फ और सिर्फ हंसते थे। वे तीनों एक साथ यात्रा करते और अलग अलग गांवों में जाते, गांव में प्रवेश करते और गांव के बीचों बीच खड़े होकर हंसते। वे ऐसे हंसते मानो हंसना ही उनकी साधना हो, उनका प्राण हो, उनकी उपदेश हो। उनकी शिक्षाएं केवल और केवल हंसी ही थी। उनको हंसता देख लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते और वो भी हंसने लगते। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु ना तो चीन में कभी था और ना कभी हुआ। धीरे धीरे वे बहुत प्रसिद्ध हो गए और उनको बहुत प्यार और सम्मान मिलने लगा। वो कभी कुछ ना कहते, पर ऐसा लगता मानो उनकी हंसी में ईश्वर का संदेश छुपा हो। वे एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते और लोगों को आनंद से भरते। एक रात वो तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे और उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरे गांव को उम्मीद थी कि वो 2 भिक्षु आज जरूर रोएंगे। लोग दूर दूर से इकट्ठा होने लगे ये देखने के लिए, पर लोग आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि वो दोनों भिक्षु उस मृत भिक्षु के पास लोटपोट होकर हंस रहे थे। गांव के लोगों ने समझाया कि उन्हें आज हंसना नहीं चाहिए, उन्हें तो शोक मनाना चाहिए। उस दिन भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम हंस रहे हैं इस भिक्षु की जीत पर। हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये जीत गया। ये जीत गया वो शर्त जो हमने कल रात रखी थी कि कौन पहले मरकर अन्य 2 को हराएगा। कई वर्षों से हम साथ हैं, साथ हंसे और आज इसे अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं। मृत भिक्षु को देख लोगों ने महसूस किया कि मानो वो भी इन दोनों के साथ हंस रहा हो। चीन में मृत व्यक्ति को धोने और कपड़े बदलने की परंपरा थी, पर मृत भिक्षु ने अपने साथियों को ऐसा करने से मना किया था। उसने कहा, मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। हंसी की फुहारों से मैं हमेशा शुद्ध रहा। दुनिया की किसी भी गंदगी को अपने हंसी से मैंने पास आने ही नहीं दिया। उसे उन्हीं कपड़ों के साथ चिता पर रख दिया गया और जैसे ही आग लगी उसके कपड़े चटकने लगे। मृत भिक्षु ने अपने कपड़ों में पटाखे छुपाए थे जो आग लगते ही फटने लगे और सारा आसमान रंगीन रोशनी से भर गया। और यह देख गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे। वो भिक्षु जाते जाते फिर से एक बार सबको हंसा गया। वो जाते जाते सबको ये सिखा गया कि हंसो, क्योंकि हंसना सिर्फ मनुष्य के भाग्य में है। हंसो क्योंकि हंसना आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। हंसो क्योंकि आपको ये मूल्यवान जीवन मिला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।